मेरा नाम विंग कमांडर अनुमा आचार्य संवैधानिक रूप से बोलना चाहिए, तो मैं आपको बस बताना चाहती हूँ। और दूसरी चीज, जो अग्निपथ स्कीम है, ये सेना की स्कीम नहीं थी। ये स्कीम राजनीतिक स्कीम थी। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी क्या जी आपको जी। मेरी आवाज आ रही है? मुझे जी मुझे आपकी आवाज आ रही है अनुमा जी। जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये सेना की स्कीम नहीं थी। अब ये बदलाव की जो बात हो रही है, ये बिल्कुल भी सेना के लिहाज से ठीक नहीं है। इस स्कीम को खत्म करना ही सबसे ठीक बात होगी, क्योंकि ये स्कीम कभी भी, ना तो इसका कोई पायलट प्रोजेक्ट है, ना हमारे सेना के लोगों को इसके बारे में मालूम था। जनरल मनोज नरवाणे ने बहुत साफ अपनी किताब में लिखा है, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो शायद अभी तक भी बैन है। इसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू थी। तो किसी तरह का भी कोई परिवर्तन किसी काम का नहीं है, क्योंकि अंततः उनको अंततः जी, अग्नि लेकिन वीर नहीं लेकिन कहा अनुमा जी, जाएगा। बदलाव, उनको अगर सीमा। बदलाव और परिवर्तन का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि आप खुद विंग कमांडर हैं, आप डिफेंस को बहुत करीबी से जानती हैं, अब सियासी तौर पर भी आप हिस्सा है, तो बदलाव भी तो देखना बेहद जरूरी है। इस सवाल के साथ मैं जरूर लौटूंगी आपके पास। जेडीयू से हमारे एक साथ मिनट अभिषेक सुनिए, झा भी मेरे को मौजूद हैं। आपकी आवाज पूरी अभिषेक नहीं झा आ रही जी, थी। मैं जी आपको मैम जरूर आऊंगी आपके पास, आपको कहने का सुनिए पूरा ना। मौका मिलेगा। एक और आप मेहमान हमारे अपने साथ हैं, सुनिए अभिषेक तो। झा जी। मेरे पास डिस्टरबेंस आ रहा है आपके अंदर से, पीसी हॉल से। उनको मना करिए जिनकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात जरूर हमारी टेक्निकल टीम तक पहुंच गई है। अभिषेक झा जी, क्योंकि केसी त्यागी की तरफ से भी कहा गया कि विरोध हुआ है, थोड़ा सा इसमें बदलाव की जरूरत है, सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। अब सरकार परिवर्तन इसमें कर सकती है, कुछ बदलाव हो सकते हैं, अभी ये सकते की स्थिति में है। क्या कहेंगे, एक अच्छा संकेत है? देखिए, कोई भी योजना जब बनती है, कोई भी नीति जब बनती है और सरकार जब उसके क्रियान्वयन की तरफ जाती है, तो हमें उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल अप्रोच भी देखने को मिलते हैं और कई सुझाव मिलते हैं। कई बार सकारात्मक दिशा में सुझाव मिलते हैं, कई बार नकारात्मक दिशा में भी सुझाव मिलते हैं। और रिव्यू एक बहुत कॉमन प्रोसेस है। आपने बिहार में भी देखा है कि पूर्ण शराबबंदी का कदम उठाया गया और समय-समय पर इसकी समीक्षा होती है, सबके सजेशंस को हम वेलकम करते हैं। तो किसी भी पार्टी की तरफ से अगर ये बातें कही जा रही हैं, तो ये सिर्फ किसी नीति की समीक्षा को लेकर के है और जब समीक्षा होती है तो परिणाम और बेहतर निकल के सामने आते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तब लगता है जब हमारे विपक्ष के साथी इस पर ओछी राजनीति करते हैं। उनका ध्यान इस बात पर केंद्रित होता है कि कैसे इससे राजनीतिक लाभ ले सकें, लोगों की भावनाओं को भड़का सकें। ठीक, तो इसी ये पर चीजें रिएक्शन ले लेते हैं अनुमा जी आपका। अनुमा जी, आपको लगता है, क्योंकि आप अगर सुन पा रही होंगी, अगर कोई डिस्टरबेंस नहीं आई होगी, थोड़ा सा परिवर्तन का भी इंतजार करना चाहिए? अगर सरकार कह रही है या वो समझ रही है कि जो भी विरोध प्रदर्शन हुआ, हो सकता है कि कुछ कमियां इसमें रह गई हों, देख लिया जाए, समीक्षा कर ली जाए, क्या पता ये योजना और बेहतर तरीके से सामने आ पाए। कम से कम थोड़ा और वक्त नहीं दिया जाना चाहिए क्या? मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात बता रही हूँ। आप कोई भी परिवर्तन करते रहिए, उन्हें पूर्व सैनिक नहीं कहेंगे, अग्निवीर ही कहेंगे। तो उनको ओहदा ही नहीं दिया जाएगा कि वो सैनिक है। एनरोलमेंट कहलाता है ये एक टेक्निकल शब्द है आपके लिए, लेकिन ये हम सब जानते हैं, एनरोलमेंट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह का ये जो कह रहे हैं कि हम परिवर्तन करेंगे, ये बेवकूफी की बातें हैं। ये कोई ऐसी दुकान का, शोरूम का ढांचा चेंज नहीं करना है। पर भारत की अनुमा जी, सेना की सेना बात हो खुद रही है ये। रिव्यू करना चाहती है, सेना खुद रिव्यू करना अरे चाहती है, सेना देखना तो चाहती है उन रिव्यू कमियों नहीं को जो चाहती। और बेहतर कर सके, युवाओं के मेरी भविष्य को, जो बात सेना का हिस्सा बनेंगे। मेरी बात सुनिए। सेना तो ये स्कीम चाहती ही नहीं थी। प्रधानमंत्री जी हर जगह टांग अड़ाते हैं, तो इजराइल की नकल मार के, स्टार्टअप नेशन नाम की एक किताब पढ़ के उन्होंने एक स्कीम ऐसी लाई, जबकि इजराइल जो है अपने यहाँ के लोगों को वहीं वर्टिकली इंटीग्रेट करता है, उनके लिए अलग अलग बिजनेस खोलता है। क्या हमारे सारे नगरीयों को एफएल में डाला जाएगा? नहीं डाला जा सकता। तो आधी अधूरी किसी की नकल मारना, 70 लाख की कंट्री का मॉडल 140 करोड़ लोगों के देश पर लाद अभिषेक झा, देना, ये अभिषेक झा, प्रधानमंत्री की आधी हैसियत है। अधूरी क्या चीज सामने आ गई जिसके बाद ये पूरा विरोध सामने आ गया है? अब अगर सेना की तरफ से ही रिव्यू किया जाए या समीक्षा की जाए या कुछ बदलाव को लेकर चरणबद्ध तरीके से इसे और बेहतर तरीके से सामने रखा जाए, ये जरूरी है, या फिर इसे खत्म ही कर दिया जाए जैसा कि अनुमा जी कह रही हैं? या फिर राहुल गांधी ने भी अपने चुनाव प्रचार प्रसार में कहा कि एक ऐसी स्कीम है जो सेना की नहीं है बल्कि मोदी सरकार की स्कीम है, इसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा अगर हमारी सत्ता आती है। सत्ता नहीं आई, लेकिन फिर भी ना सत्ता आएगी और ना कभी जो कूड़ादान है वो भर पाए। ये एक होता है कि अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती हो तो आप सकारात्मक सुझाव दें और उसमें बदलाव की बात।
और एक होता है कि किसी योजना को जड़ से ही समाप्त कर दे। तब तो वही बात हो गई कि कोई सरकार अगर योजना लेकर के आती है विपक्ष के साथी तो कभी उसका समर्थन कर ही नहीं सकते हैं। उनके हिसाब से तो सभी योजनाओं को समाप्ति कर देना चाहिए, समीक्षा की ही नहीं जानी चाहिए। तो मसला इनकी तरफ से यही रहता है कि समीक्षा मत करिए, हर कुछ को तो खत्म समीक्षा करिए। यहां पर होनी चाहिए या फिर इस पूरी योजना का रद्द होना जरूरी है? ये एक बहुत गंभीर